अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाजरीन, कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो हेवन ऑन अर्थ GB में आज हम लोग इधर प्रॉपर में हैं, फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हमारे बेहतरीन दोस्त इमरान साथी साहब और जनाब शाबी साहब है। शाबी साहब का कोई तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले जो हमारे प्रोग्राम था हेवन ऑन अर्थ GB के गिलगित में जो बर्फ़बारी हालिया बर्फ़बारी की जो ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद था। और इस वक्त हम लोग निगर प्रॉपर में हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं प्रिंस हाउस डोंक्स। जी नाज़रीन, हमारे साथ हमारा दिल अजीज़ दोस्त कायम साहब मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ गए थे जनाब? हम बस वैसे टाइम पास नहीं हो रहा था तो डोंक्स गए थे, जहाँ पे मतलब पहले बादशाह रहता था। ठीक, तो बस उस जगह को देखने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने ठीक। के लिए वहाँ पर कोई ऐसी हिस्टोरिकल एरिया है जिसको हम देख के यानी एंजॉय कर सके? है। तो निगर में बहुत सारे हिस्टोरिकल जगह हैं, उनमें से एक डोंक्स आता है, ठीक, जहाँ पे बहुत सारे कदीमी चीज़ें रखी हुई है। ठीक। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमें दिखाया नहीं जाता है। ठीक। क्यों नहीं दिखाया जाता है? वो मसलन तौर पर यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या उनकी जनाब ज़ाती कोई ऐसी मामला थे जिसकी वजह से आपको नहीं दिखाते हैं? वो इसके बारे में हमें कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं है। बस पहले से यही सुनते आ रहे हैं कि वो मतलब खास बंदूक को दिखाते हैं, हम लोगों को उधर नहीं छोड़ते। यानी पब्लिसिटी अभी तक उसकी नहीं हो गई है, यानी उसको जनाब डिस्प्ले नहीं किया गया है नहीं किया। कुछ जनाब रीज़न की वजह से। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रिंस ऑफ नगर की महल की जो शुरुआती जो मेन गेट के करीब हुए हैं। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, उस वक्त यहाँ पे फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, और या कोई एहतजाज हो या कोई प्रिंस की तरफ से या किंग ऑफ नगर की तरफ से अगर आवाम को कोई कॉल हो तो आवाम सारे इसी जगह पे इकट्ठे होते थे, और किंग ऑफ नगर यहाँ से यानी अवाम उन्नास से ख़ताब करते थे, या उनको कोई मैसेज देना हो या कोई जंग की अलर्ट हो या कोई ऐसी पैगाम या कोई ऐसा लाह अमल यहाँ इस मैदान में जनाब कॉल किया जाता था। हम लोग किंग ऑफ नगर की जो महल है उसके मेन गेट पर हम लोग इस वक्त मौजूद है। तो जो ये मेन गेट है, इसके अंदर फैमिली ऑफ किंग और उसके जो वज़ीर और उसके ख़ास जो बंदे होते थे उनको परमिशन हुआ करता था, या वो बंदे जिनकी कोई साइल आ जाए उनको जनाब उस वक्त उनको परमिशन मिलती थी कि भाई हमें बादशाह से मिलना है, हमारा कोई ऐसी मसला है बादशाह के साथ हमने शेयर करना है, तो तब उनको जनाब इस मेन गेट के अंदर छोड़ते थे। और इसके अलावा और हर आम खास बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। आइए नाज़रीन, हम अंदर चलते हैं।
हिस्ट्री के बारे में काफ़ी मालूमात रखता है। साजिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। ये आज हमें बता देंगे कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन नगर और किसकी कहने पे यहाँ पर इस्लाम कबूल हुआ, और कोई ऐसा वलीउल्लाह आया जो जनाब शाह कमाल साहब के पास और उसके कहने पे उसने इस्लाम कबूल की, या शाह कमाल साहब ने खुद से ही मसलन तौर पर इस्लाम कबूल की। जी भाईजान, किसके कहने पे यहाँ पर सबसे पहले इस्लाम कबूल हुआ? नगर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिंदुज़म था यहाँ पे, तो उससे पहले मुसलमान की कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं थी। तो उनके पाकिस्तान वगैरह पुराने ज़माने के आसार अभी तक मौजूद है नगर में। तो हुआ ये कि इसका दूसरे एक बुजुर्ग आया था, सैयद का हो या इसको वलीउल्लाह कहे तो बेहतर होगा। तो वो आके फिर कमाल साहब को उन्होंने वो किया, इन्विटेशन दिया, तो बस उसने कबूल किया। बिल्कुल, उसको इस्लाम की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो बहुत पसंद आया। फिर पसंद आया, उसने फिर आगे पब्लिक को, जितने उनके फॉलोअर थे, जाहिर सी बात उनकी हुकूमत थी यहाँ पर, तो उसने अनाउंस किया सबको। जी, यहाँ पर जो लिखाई है उसके मुताबिक यानी 11 जिलहज 18 जिलहज 1126 हिजरी को इस्लाम नगर में यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आला बहुत बहुत शुक्रिया साहिब साहब, आपने हमारे जो दूसरे ममालिक से वज़रा आते थे या कोई पैगाम लेकर आते थे, उनको किंग ऑफ नगर यहाँ पर स्पेशल उनको उनके रेजिडेंशियल जो एरिया था वो ये एरिया है भाईजान, क्योंकि ये बिल्कुल अलग थलग है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल इस वक्त आप लोगों को यानी महल की लॉन की नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते थे और यहाँ आके देखते हैं और खूब इंजॉय करके जाते हैं। जी भाईजान, क्या क्या कर रहे हैं आप? बस धूप पे बैठे हुए हैं। ठीक सर, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ये किंग ऑफ नगर की महल है, तो ये जो बैक फ्रंट है, मैंने सुना है कि अभी नाज़रीन को हमने दिखाया कि वो वज़रा और जनाब स्पेशल लोगों के लिए हुआ करता था। मेरे ख्याल से जिस जगह पे आप बैठे हैं वो फैमिली सेक्शन में आप बैठे हुए हैं, तो आप इस सेक्शन के बारे में हमें कोई ऐसी बात बताए जो हमें इल्म ना हो। वैसे ये सेक्शन है, यहाँ पे मीर साहब बैठा करते थे, मरहूम मीर शौकत अली खान जी। उससे पहले मैं बैठा हूँ जी जी, ये यहाँ पे मीर शौकत अली खान ये साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कहने का मतलब। तो यह फैमिली सेक्शन है। यहाँ पे आम रफ़का के लिए जगह नहीं थी जी, यहाँ फैमिली बैठा करती थी। तो मीर साहब से पहले भी सिकंदर के ज़माने में ये महल नहीं हुआ करता था, पुराना महल था। ठीक, ये इस जगह पे ये नया महल बना है, तकरीबन 1954 में ये तामीर हुआ है। इन शॉर्ट हिस्ट्री है कि यहीं से ये आप देख रहे हैं कि आपने जैसे नाज़रीन को दिखाया कि ये नगर का बेहतरीन जगह है, यहाँ से पूरे नगर का नज़ारा होता था। तो यहाँ से जो है सर एक और सवाल है सर, ये महल का जो स्ट्रक्चर है उस वक्त 1954 में यानी इतनी लेटेस्ट इंजीनियर्स नहीं थे, इतनी जनाब कलाकार नहीं, उसके बावजूद इसको जो डिज़ाइन है वो लेटेस्ट जनाब बिल्डिंग के यानी उस मातहत बनाया गया है। सर ये कोई हमें बता देंगे इसके बारे में? जी, इतना इसके बारे में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है मीर शौकत अली खान साहब जो है थोड़ा सा इस्लामिक थे, तो इन्होंने जो है वो पुराना महल, वो जो हिंदुज़म का जो महल था उसको हटा के जो थोड़ा सा इसको इस्लामिक टच देने की कोशिश की उन्होंने। जैसे कि आपने अगर ऊपर से अगर ये तस्वीर लेंगे इस नए जो डिज़ाइन है इसका, तो ये इमाम हुसैन के नाम से मंसूब किया, ये एच के स्टाइल पे है। तो ये पूरा बिल्डिंग जो है एच स्टाइल में बना हुआ है, इमाम हुसैन के नाम से ही मंसूब है, तो उन्होंने नया स्ट्रक्चर बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। जी। नाजरीन, हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर अगर बादशाह
कोई क्रिटिकल कोई कैदी यानी यहाँ लाए जाते थे, उसको मसलन तौर पर बादशाह आने से पहले यानी सब जेल में रखा जाता था। नाज़रीन, आपको हम अभी सब जेल दिखाने जा रहे हैं। ये है सब जेल। उस वक़्त बादशाह आने से पहले उन सारे कैदियों को यानी यहाँ कटहरे में खड़ा करते थे और इनको इसके अंदर जनाबली कैद करते थे। फिर यहाँ से फिर उनको जनाबली उनकी जो नंबर आ जाती थी उस वक़्त उनको जनाबली यहाँ से बुलाया जाता। देखे ये सब जेल है उस वक़्त की। जिस दरवाजे पे खड़े हैं वो है उस वक़्त उस हुकूमत का चीफ कोर्ट है। तो इसके अंदर एफिलिएट कोर्ट है। इसके अंदर वो फैसले होते थे जो आवाम को दरपेश मसाइल आ जाते। यहाँ जनाबली सॉल्व होता था। हफ्ते में मेरे ख्याल से यानी 3 दिन जनाब यहाँ में सेशन होती थी। उसमें आवाम आगे अपनी मसाइल जो ज़मीन के मसाइल होते थे, रेलवे मामलात होते थे, बादशाह के साथ जनाब बाउंड्रीज़ के मामलात होते थे, यहाँ पर जनाब इसके फैसले होते थे। आए आप नाज़रीन आपको दिखाते हैं। उल्टा खुला होता है, वो उल्टा खुला होता है। नाज़रीन, ये उस वक़्त के कोर्ट है। यहाँ पर हर किस्म के फैसले इंसाफ यहाँ से फराम हुआ करता था। तो आइए चलते हैं। बहुत हिस्टोरिकल और इसकी जो बनाने का तर्ज तरीका है बहुत के जनाबली कार्विंग उसके ऊपर, हालांकि उस वक़्त इतने इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद नहीं होते थे, उसके बावजूद उसके ऊपर अच्छी तरीके से कार्विंग की गई है। नाज़रीन देख रहे हैं आपको। इसके अलावा ये कोट मतलब इसका ये अल्ताफ़ भाई तोप के बारे में आप कुछ मालूमात हमें दें। सेक्शन में बैठे हुए हैं। जैसा कि आजकल हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, मोबाइल, टेलीफोन, मैसेजेस, इस तरीके से उस ज़माने में तोप को स्पेशल बनाया था कम्युनिकेशन के लिए। जैसा कि कोई स्पेशल बंदा आता था किसी मुल्क से, उनको सलामी पेश करने के लिए यानी ये तो फायर किए करते थे। और दूसरी बात यानी कोई अहम त्यौहार होती थी जैसे ईद उल फितर होती थी, या उस वक़्त मुसलमान अगर नहीं होते तो उस वक़्त उनकी जो हिंदुज़म की स्पेशल त्यौहार होते थे उनको कॉल करने के लिए, आवाम को कॉल करने के लिए ये इस तोप को फायर करते थे। और इसके अलावा और यानी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी या कोई इमरजेंसी नाफिज होती थी इलाके में, या कोई जंग की ऐलान होती थी, इस तोप को फायर करके लोगों को मुतवज्जो की जाती थी कि भाई यानी इस वक्त इलाके में कोई ख़तरा लाहक है। इस तोप के ज़रिए लोगों को मैसेज कम्युनिकेट। और इसी तरीके से बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हेवन ऑन अर्थ GB ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।